हेलो एवरीवन। मैं सौरभ पवार। लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग रीजनिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम रीजनिंग में पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहला टॉपिक में हम आज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जैसे कि आपको बताया था उस दिन, टॉपिक सारे बताए थे। ठीक है। उस दिन हमने थोड़ा एग्ज़ाम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। पहली क्लास होगी इंट्रोडक्शन के बाद। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे बैंकिंग में कैसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप देखिए इसमें ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद थ्री डिजिट नंबर सीरीज से आते हैं 5 मार्क्स के। थ्री डिजिट जैसे कि 3, 7, 8। ठीक है। 5, 2, 3, 2, 6, ऐसे इस तरह से 5 वो दे दिए जाते हैं और इसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसे द 3 लेटर वर्ड सीरीज आती है 5 मार्क्स की। ठीक है। 3 लेटर में भी ऐसे ही कुछ लिखा होगा, पैट सैट ऐसे। ठीक है। ऐसे करके कुछ भी 5 वर्ड दे दिए जाएंगे और इस तरह से 5 क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। देन ये पेयरिंग। पेयरिंग आता है 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स के पूछा जाता है वर्ड पेयरिंग, इससे मीनिंगफुल वर्ड पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। डिजिट पूछा जाता है 1 मार्क्स में। वर्ड 1 मार्क्स पे पूछ लिया जाता है। ठीक है। इस मतलब इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आते पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। तो उसी पे हम बात करेंगे, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं और हम अभी इस पे बात कर लेते हैं। ये है इजोटी, सॉरी, याद दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। ये है इजोटी। इजोटी से हम ये जो अल्फ़ाबेट हैं, हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट की हमें नंबरिंग कुछ माइंड में सेट करनी है, करके रखनी है कि मतलब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। वो बताएंगे। तो हम उसको ना इजोटी से याद कर सकते हैं। याद करने की हम थोड़ी सी ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हम याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। इजोटी से पहले हम इन 5 जो अल्फ़ाबेट हैं इन्हें याद कर लेंगे, इजोटी याद कर लेंगे। ठीक है। ई से 5। ठीक है। 10, जे से, ओ से 15, टी से 20 एंड वाई से 25। ठीक है। ये तो ऐसे इजोटी से याद हो जाएंगे, राइट। देन हम आगे याद कर लेंगे। देखो ए से 1, ए का ये तो सबको ही पता है, B, 2, C, 3 एंड D, 4 यहाँ तक का। ई इजोटी पे आ जाएगा। एफ, एफ पे क्या होगा ना, जैसे एफ बना हुआ है ना, ये एफ, एफ इस तरह से होता है। ठीक है। तो एफ को हम अगर अपोजिट लिखेंगे ना तो 6 बन जाता है। ऐसे अपोजिट करके ऐसे इसको अगर मिला देंगे ना तो इसको उल्टा करेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है। तो एफ का 6 हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही जी, जी है, जी को कैसे करेंगे, G 7 होता है। तो ये दिख रहा है, ये देखो ये 7 बन रहा, तो इसीलिए G 7 हो जाएगा। एच, एच एच 8 होता है। H 8 कैसे होगा, इसको ऐसे मिला देंगे ना तो 8 हो जाएगा ये। ठीक है। 8 जैसा नहीं दिख रहा, 8 जैसा बन जाता है तो 8 हो जाएगा। आई हो गया। आई तो इस तरह से अपन लिखते हैं ना, एक लेटर ये भी आई, तो आई 9, ये 9 हो जाएगा। ठीक है। जे आपको याद ही है। के, के एक उसमें ये 2 लाइन बनाते हैं इसलिए 1 1, एक ये लाइन 1, एक ये लाइन 1, इसलिए 11 हो जाएगा। K 11। ठीक है। एल, एल ओरली हमें समझ आ रहा है, एल से 12 बन रहा है। एल से 12 बन रहा है। एल से क्या बन रहा है, 12। ठीक है। एल के बाद आता है एम। एम को अगर हम देखें ध्यान से, एम इस तरह से बन रहा है, मतलब 3 जैसा लग रहा है, कुछ 3 जैसा ना, तो इसलिए ये आ जाएगा 13। ठीक है। एम जो है वो 3 जैसा आ रहा है, इसलिए आ जाएगा ये 13। ठीक है। देन ये नेक्स्ट है एन। एन आप देखते होगे ना, रोमन में ऐसे तो लिखते हैं 4, 4 लिखते हैं ना इस तरह से, रोमन में लिखते हैं 4, है ना। तो 4 से 14, तो इसीलिए एन हो जाएगा 14। ठीक है। एन हो जाएगा 14। ठीक है। एन के बाद ओ इजोटी से आपको समझ आ जाएगा, O 15 होता है ओ इजोटी से। ठीक है। इजोटी याद रखना है, याद। ठीक है। पी, पी है
पी पी से अगर हम पी ऐसे बनाएं और पी को भी ऐसे अपोजिट करें तो 6 जैसा ही बनता है ना, तो ये 16 हो जाता है। ठीक है, इसलिए पी 16 हो गया। ठीक है, पी के बाद होता है क्यू। क्यू ऐसे बनना ना, क्यू में भी देखो 7 जैसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17। ये क्यू में देखो 7 जैसा हो रहा है ना, 7 जैसा बन रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू से 17। ठीक है, आर, आर देखो 8 जैसा ही बन रहा। ठीक है, ऐसे अगर हम आर बनाएं उसको 8, ऐसे 8 बन जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, देन एस, एस 19 ऐसे याद कर सकते हैं एक्चुअली। मतलब मेरे को इसलिए एस ऐसे मतलब रहता है कि वो जैसे मेरा ना एस से नाम है सौरभ, और 19 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 19 मतलब डेट है। ठीक है, इसलिए ऐसे 19 याद है। आप भी कुछ ऐसा मतलब ऐसे देख लीजिएगा। T20 आपको पता ही है, T20 तो सब लोग जानते हैं, है ना, T20 मैच है तो T20 ऐसे आपको याद होगा। ठीक है, यू, यू जो है ना, यू ऐसे बनाएंगे जैसे एक ये दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो, और एक ही लाइन में, तो इसलिए दो दो पॉइंट हैं और एक ही लाइन में, तो 21, यू है 21। ठीक है, U21 हो गया। देन वी, वी देखो एक ये एक ही, तो दो डंडे हैं इसलिए 22। ठीक है, 22 वी। उसके बाद हम लेंगे डब्लू। ठीक है, डब्लू, डब्लू देखो 3 जैसे ही तो जा रहा है, तो 3 जैसा अगर जा रहा है तो 23, तो 23 वाली लाइन में ही आएगा ना डब्लू। ठीक है, जैसे अब मैंने ये 13 और बताया था ना आपको, एम से 13 और ये 23। ठीक है, तो क्या है ना कि एम जैसे 13 वाली लाइन में आएगा ना, 1 1 2, और उसमें किसी लाइन में जाएगा ही नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा, 3 बहुत ज्यादा पास हो जाता है, 23 बहुत दूर हो जाता है, तो M13, इसलिए हम M13 आए हैं। ऐसी W23 इसीलिए आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लॉजिक भी लगाना पड़ेगी, रीजनिंग है, लॉजिक तो लगेंगे ही हर जगह। ठीक है, देन डब्लू हो गया, एक्स तो याद ही रहेगा 24, वाई 25, और लास्ट जेड 26। ठीक है, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है, इस तरह से आपको सब याद ऐसे करने हैं और माइंड में रखने हैं। अगर आप अपने हिसाब से भी कोई भी कुछ भी ऐसे सोच सकते हैं अपना पर्सनल, जैसे कि मैं ये एस को 19 लेता हूँ, इस तरह से आप भी कुछ भी ऐसे बना सकते हैं अपने हिसाब से, और कुछ आपका ऐसा हो तो उससे आपको मतलब जिस चीज़ से आपको जल्दी माइंड में बैठ जाए, माइंड में सेट रहे और आपको याद रहे, मतलब काफ़ी टाइम तक, है ना, भूले नहीं आप, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ना हम बात कर लेंगे, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड 19 टर्म्स फ्रॉम राइट। ठीक है, फाइंड 19th टर्म फ्रॉम राइट। ठीक है, मतलब राइट से, राइट साइड से आपको 19 टर्म बतानी है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में, इन्हीं अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो अब हम अगर राइट साइड से करते हैं तो ऐसे जाते हैं ना, A B C D ऐसे करके जेड। ठीक है, तो जेड से राइट साइड होगा, फाइन। राइट, अगर जेड से राइट, हमें जेड से 19 बताना है। ठीक है, इस पे अगर हम डायरेक्ट जाएं तो एक फॉर्मूला है, नाइन्थ टर्म्स निकाल, नाइन्थ टर्म्स फ्रॉम राइट, फ्रॉम फ्रॉम राइट इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस नाइन्थ टर्म। ठीक है, ये डायरेक्ट है। अगर राइट से कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कोई मतलब अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें अगर राइट से कुछ कोई भी टर्म पूछता है तो आप इस तरह से फॉर्म ये लगा सकते हैं, हर जगह आंसर आएगा 27 माइनस nth टर्म। ठीक है, 27 माइनस n टर्म, इसमें पूछ रहा है 19th टर्म, तो 27 माइनस 19 इक्वल टू आ जाएगा कितना, 8th, मतलब 8th टर्म, मतलब एट्थ। ठीक है, और एट्थ से क्या था हमने पढ़ा था, एट्थ से क्या बन रहा था, एच। एट्थ से क्या बन रहा था, एट्थ से बन रहा था ये एच। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एच।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मैंने ये समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन समझाया है। ठीक है ना? तो बाकी अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम मैं वेट कर पाऊँ। ठीक है, इसीलिए मैं तुरंत इरेज कर देता हूँ। आपको कुछ भी अगर जैसे नोट डाउन करना है ना, तो आप इस पे को वीडियो को पॉज करके देन आप नोट डाउन कर ले सकते हैं, राइट? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन वर्ड, इन द गिवन वर्ड, इन द गिवन वर्ड रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग ही ले लेते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग, in the given word reasoning, how many such pair of letters, how many such pair of letters, ठीक है, how many such pair of letters, the gap between, the gap between their letters is same as, sorry, these letters is same as given in alphabet, English alphabet। ठीक है, given in English alphabet। ठीक है, गिवन इन इंग्लिश, ठीक है, अल्फ़ाबेट। हमें बताना है कि, सॉरी, हमें बताना है कि रीजनिंग, जो ये रीजनिंग वर्ड है, ठीक है, इस इसमें कितने पेयर ऐसे बनेंगे जो जिनका गैप, जो गैप है इनका, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेम है, अल्फ़ाबेट की जो सीरीज बनती है 26, उसमें उसमें सेम है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं रीजनिंग, रीजनिंग। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे ना, इस नंबरिंग कर लेंगे, कुछ नंबरिंग से इजी होगा। आर से हमने क्या पढ़ा था, आर से पढ़ा था 18। ठीक है, ई से क्या पढ़ा था 5, ए से 1, एस से 19, ओ से 15 इजोटी। ठीक है, एन से 14। ठीक है, आई से 9, एन से 14 एंड जी से 7। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, देखिए 18, ये 1 से जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो पेयर हमें ये मिल गया 7। ठीक है, ठीक है, मतलब ए से जी के बीच में ये 5 लेटर ही उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीरीज जो होती है उसमें आते हैं, और वही 5 ये बीच में इसमें 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़, अच्छा हमें ये ना आगे पीछे दोनों साइड से देखना है, चेक करना है। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। देन हम ये देखेंगे, देखो ये 14 और 15, 14 और 15। ठीक है, 14 क्या था, 14 अपना एन, और 15 ओ। ठीक है, एन और ओ। ठीक है, उसमें जीरो गैप, मतलब जीरो लेटर होता है ना इसके बीच में, जो गैप है वो अल्फाबेट सीरीज में अगर देखा है तो इसमें भी है। ठीक है, 14 और 15 डायरेक्ट, तो वो है। ठीक है, देन फिर एक बार चेक करेंगे अभी और कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो 7 8 9, एक ये मिल गया हमें 7 8 9। ठीक है, 7 8 9 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कोई और भी है 18 के बाद 19, और कोई इससे बड़ा है ही नहीं यहाँ पे, 15 16 17, 16 17 18, यहाँ पे 18 होता तो ये बनता, नहीं बन रहा, 18 यहाँ पे है। ठीक है, तो और कोई गैप और कोई मतलब पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ ये दोनों पेयर, ये 3 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, एक ए से जी का, मतलब 1 to 7, मतलब ए से जी का, देन सेकंड बन रहा है एन ओ का, और देन थर्ड बन रहा है ये जी और आई का। ठीक है, ये पेयर बन रहा है 3, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है,
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक दो हम और वर्ड ऐसे ले लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने रीजनिंग लिया था ना, रीजनिंग की जगह हम कुछ और स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स में हमें बताना है कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब सेम वही वही हमें फॉलो करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स में भी क्या करना है, एस से 19 था, टी से 20 था, ठीक है, यू से 21 था, ठीक है, डी से 4 था, ई से 5 था इजोटी में, एन से 14 था, टी से 20 था, एस से अगेन 19 था। ठीक है, ठीक है, ये लिखे हैं आप, यहाँ से भी देख सकते हो, बाद में आपको ऐसे ही मतलब याद होने चाहिए। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें अब चेक कर लेंगे। तो हमें 1920 मिल गया, 2021 मिल गया, 1920 21 ये भी मिल गया, 4 5 मिल गया, 1 2 3 4। ठीक है, देन उसके बाद अगेन चेक कर लेंगे, ये एक 1920 मिल गया। ठीक है, ठीक है, एक ये यहाँ से 14 15 16 17 18 19, तो एक ये मिल गया। ठीक है, कितने पेयर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर हो रहे हैं, स्टूडेंट में 6 पेयर हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और लेटर हम आपको करके बता देते हैं। ठीक है, एक लेटर और हम आपको लेके बता देते हैं, कोई सा क्या डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टूडेंट हटा के डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा ना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। इसको भी हम ऐसी नंबरिंग कर लेंगे, 4 9 S19 T20 R18, ठीक है, I9 B2 U21 T20 and I again 9 O15 and N14। ओके, ये लिख लिए नंबरिंग। अब इसको ना थोड़ा सा आप एक बार कर लीजिए, मतलब एक बार इसको ट्राई कीजिए, देन मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो कर लेते हैं। देखिए देखना 19 20, ठीक है, अगेन देन इसमें बन रहा 14 15, ठीक है, और क्या बन रहा है 20 21, ठीक है, देन 8, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9, एक ये मिल गया पेयर हमें, सॉरी 9। ठीक है, 4 to 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15, ये नहीं हो रहा। 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा, 3 4 5 6 7 ये नहीं, बस आई थिंक यही पेयर है। ठीक है, 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा ये 4 आंसर। ठीक है, एक्चुअली गाइस आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट बाकी हम नेक्स्ट क्लास पे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद का, और उसमें हम और क्वेश्चन करेंगे काउंटिंग वाले, और कई टाइप्स के, अभी काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो करवाने हैं और रह गए हैं। और आज के लिए कुछ यही, ठीक है ना। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आप याद रखिए, माइंड में सेट करिए, अपने हिसाब से करिए, और इन क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस पे लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे और जिस तरह से मैंने बताया, आप एक बार वीडियो को फिर से एक बार देख के उसको फिर से मतलब माइंड में बैठाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। इजॉटी याद रखिएगा। ओके फाइन, थैंक यू आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।